जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी होने वाली है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई महीने पहले बता दिया था। आज हमें कई सारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से फर्जी केस सत्येंद्र जैन जी पर किए गए, उसी तरह से फर्जी केसेस अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर भी होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सब एजेंसीज को बुलाया और कहा कि सब लोग फर्जी केस बनाने में लग जाओ, किसी ना किसी केस में तो फंसा के लेकर आओ मनीष सिसोदिया को। इसका क्या प्रमाण है हमारे पास? इसका ये प्रमाण है, ये एक एंटी करप्शन ब्रांच का कागज है। क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए जो कमरे बनाए, उस पर उनके ऊपर केस होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है, और ये हमने हाईलाइट किया है और ये हम सारी मीडिया से शेयर भी करेंगे, कि एसीबी लिखता है, द कंप्लेंट डेटेड 2 जुलाई 2019 सबमिटेड बाय योर गुड सेल्फ हैज बीन फॉरवर्डेड टू डीसीपी न्यू दिल्ली। 23 मई 2022 को 2 जुलाई 2019 की कंप्लेंट निकाली जाती है। पिछले 3 साल से कहां था यह केस? पिछले 3 साल से इस पे क्या जांच हुई? नहीं हुई, क्योंकि इन सब एजेंसियों को भी पता है कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पर जब केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सब एजेंसीज को मैंडेट दिया जाता है, तो सब कुछ गड़े मुर्दे निकालकर, फर्जी केस निकालकर अब फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी पर फर्जी केस होते हैं, अब मनीष सिसोदिया जी पर फर्जी केस का प्रयास होता है। केंद्र सरकार इनके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक क्रांति की शुरुआत की, और आज दुनिया पहचान रही है दिल्ली के इस मॉडल को। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा होती है दुनिया के विकास के बारे में, तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब यूनाइटेड नेशंस में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। मैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि हम आपके फर्जी केसों से डरने वाले नहीं हैं। आप हम पे केस करते रहिए, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजते रहिए। मेरा वादा है कि इसका नतीजा यही होगा कि हर इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी लड़ेगी, आम लोग हमें जिता के देंगे।